नमस्कार, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 संकेतों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें जानकर तुरंत प्रभाव से आप जान सकते हैं कि राहु प्रकोप आपको और आपके परिवार को कर रहा है परेशान। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं बनी हुई है तो निसंकोच ये जो 5 संकेत आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन्हें जानकर आप तुरंत प्रभाव से जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं राहु की कोई ना कोई स्थिति हमारी कुंडली में गड़बड़ बनी हुई है। अगर आपके पास आपकी कुंडली बनी हुई है तो ये 5 संकेत सुनने के पश्चात आप अवश्य रूप से अपने घर के सभी सदस्यों की कुंडली चेक कीजिएगा। 100% आपके घर के सदस्यों की किसी ना किसी व्यक्ति की कुंडली में या तो राहु खराब स्थिति में बने हुए हैं या फिर राहु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये 5 संकेत शास्त्र मत अनुसार बताए गए हैं। जिन भी घरों के अंदर ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं उस घर में राहु का प्रकोप कहीं ना कहीं बना हुआ होता है। पहले सर्वप्रथम आपको 5 संकेतों के बारे में बताऊंगा, उसके पश्चात आपको इसका निदान भी बताने वाला हूं और 100% पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, यदि आप उनका निदान करते हैं राहु प्रकोप से संबंधित समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से अवश्य हट जाएगी। सर्वप्रथम स्थिति, जिस स्थिति को जानकर आप निसंकोच ये तय कर सकते हैं कि राहु कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, वो स्थिति होती है मित्रों, घर में अचानक बहुत अधिक मात्रा में लाल चींटियों का आना। जी हां, आपके घर में बहुत बार बार लाल चींटियों का घर में प्रवेश हो रहा है। आपके घर के जो सामग्रियां बनी हुई है, खाने पीने से संबंधित है, उनमें बार बार लाल चींटियां प्रवेश कर रही है, तो ये राहु की प्रकोप की स्थिति आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं दर्शाता हुआ पाया जाता है। आपके शरीर को यदि चींटियां काट रही है, ये राहु की स्थिति को प्रकोप रूपी योग में दर्शाने का योग बनाता है। आपके खाने के अंदर चींटियां आ रही है, आपके जो सूखे सामान रसोई किचन में होते हैं उनमें चींटियां आ रही है, निसंकोच ये राहु का प्रकोप का एक सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण प्रयोजन है। दूसरी स्थिति में यदि आपके घर में बार बार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, चलते चलते बार बार कभी घड़ी बंद हो रही है, कभी वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं जो अग्नि से चलने वाले प्रोडक्ट हैं, क्योंकि अग्नि जो बिजली होती है वो अग्नि से चलती है और उनकी बार बार में आपके घर में खराब हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खराब हो रहे हैं, तो निसंकोच आप जान सकते हैं राहु आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं गड़बड़ बने हुए हैं। घर में बेवजह छोटी छोटी बातों पर बड़े क्लेश होने लगते हैं। घर के अंदर नकारात्मक माहौल हो जाता है। घर के सदस्य आपस में ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की कटाक्ष कर रहे हैं, बात बात के ऊपर बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से द्वेष भावना की स्थिति बनाकर रख रहे हैं। निसंकोच राहु आपको कर रहा है परेशान। चौथी स्थिति के अंदर यदि आप देखेंगे आपके घर में, आपके किचन में, आपके बाथरूम में एक अलग सी बेफिजूली सी स्मेल आने लगे, जो एक तरीके से किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होती, उस प्रकार की स्मेल यदि लगातार आपके घर में आ रही है, आपके बाथरूम में आ रही है, आपके किचन में आ रही है, निसंकोच ये एक संकेत है कि राहु के प्रकोप से आप हो रहे हैं परेशान। और अंतिम स्थिति के अंदर घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य बिना फिजूली में खराब हो, घर में रहने वाले सदस्यों के मानसिक तनाव के चलते निद्रा उड़ जाए। मानसिक तनाव आज के समय में सभी के जीवन में है, किंतु निद्रा का ना आना, बिना फिजूली के हॉस्पिटलाइज खर्चे देखना, बार बार एक सदस्य सही हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है, दूसरा बीमार सही हो रहा है, तीसरा बीमार हो रहा है, इस प्रकार की स्थिति यदि आपके घर में बनती है तो निसंकोच राहु का प्रकोप आपकी कुंडली पर अवश्य बना हुआ है। ये जो 5 संकेत मैंने आपको बताए हैं, अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो तुरंत प्रभाव से जान जाइए कि राहु का प्रकोप चल रहा है। अगर आपके सभी सदस्यों की घर में कुंडली बनी हुई है तो 100% दावे के साथ कह रहा हूं, आप अपनी कुंडली चेक कर देख लीजिएगा। राहु की स्थिति खराब बनी हुई है या राहु की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा आपको परेशान कर रही है। अब प्रश्न बनता है कि इस स्थिति से निजात कैसे पाई जाए। तो यहां सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके घर में बहुत अधिक मात्रा में चींटियां आ रही है, इनसे निवृत्ति के लिए गलती से भी इनको मारने का प्रयोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, घर में बहुत अधिक मात्रा में चींटियां आने पर हम उन्हें मार देते हैं। ये एक तरीके से जीव दोष लगता है, जीव मृत्यु दोष लगता है।
ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? तो करना चाहिए मित्रों, तकरीबन 150 ग्राम सूखा आटा लेकर उसमें 1 चम्मच काला तिल, 1 चम्मच शक्कर, इसे मिलाकर, और रोजाना घर के सदस्य सभी करें तो बहुत बढ़िया, अन्यथा घर का कोई भी एक सदस्य अपने घर से तकरीबन 150 कदम की दूरी पे जाकर कोई भी पेड़ के पास में चप्पल उतारकर आप यदि ये चींटी नगरा करते हैं, आप देखिएगा 7 से 11 दिन के मध्य में आपके घर से चींटियां अपने आप स्वतः जाना चालू कर देती हैं। घर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को यदि खराब हो जाते हैं और आप उन्हें तुरंत प्रभाव से सही नहीं कराते हैं तो राहु का प्रकोप आपके घर में और अधिक मात्रा में बढ़ता है और ये क्लेश रूप के अंदर बनकर घर के लोगों के अंदर ही अलगाव जैसी स्थितियां बना देता है। ऐसे में मैं आपसे यही कहूंगा, घर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हैं, यदि ये खराब होते हैं, इनको तुरंत प्रभाव से सही करा कर रखिए। जितने चुस्त और दुरुस्त आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट रहेंगे, राहु का प्रकोप आपके घर में कभी भी नहीं हो पाएगा। तीसरी अवस्था में यदि घर में हमारे क्लेश देखने को मिल रहा है, नकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है, तो आपको चाहिए गुरुवार के दिन 1 हजारे का जो पीले रंग का पुष्प आता है, 1 कटोरी में गंगा जल लेकर गुरुवार के दिन हमारे पूरे घर के अंदर गंगा जल का प्रोक्षण करें। जमीन पे नहीं करना होता है, दीवारों के ऊपर यदि आप गंगा जल का प्रोक्षण करते हैं, आपके घर की नकारात्मक स्थितियां आपके सामने से हट जाती है। अगर आपके घर में स्मेल आ रही है, अगर आपके घर में एक ऐसी स्मेल आ रही है जो सहन नहीं हो रही है, ऐसी स्थिति में इस नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए यदि आप साबुत नमक की डली उसको पानी में भिगो के अपने घर में पोंछा लगाते हैं, 17 दिन से 21 दिन के मध्य में यह नकारात्मक स्मेल आपके घर से चली जाती है और यहीं से राहु का प्रकोप भी समाप्त होता है। अगर आपके घर में बार बार कोई व्यक्ति बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चा देखने को मिल रहा है, तो सदैव ध्यान रखिएगा, अपने बाथरूम के अंदर जो आपकी बाल्टी टब होता है, इसको कभी भी खाली मत छोड़िए। इसमें कुछ ना कुछ मात्रा के अंदर जल आपको अवश्य रखना चाहिए। जिस बाथरूम के अंदर, किचन के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ जल का पात्र, बाथरूम के अंदर जो आपकी नहाने की बाल्टी होती है, उसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर जल अवश्य रखें। यदि ऐसी स्थिति रखेंगे, आप देखिएगा स्वास्थ्य रूपी योग से राहु प्रकोप आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये 5 स्थितियां मैंने आपको बताई और 5 ही उसके उपाय भी बताए। मेरे कहने से एक बार इसको अवश्य कर देखिएगा, फिर देखिए राहु की नकारात्मक स्थितियां आपके घर से अवश्य दूर हो जाएगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए